हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोयल का पर्यायवाची पढ़ेंगे। किसका पर्यायवाची पढ़ेंगे? कोयल का। कोयल का पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो कोयल शब्द से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने हैं सबको हम एक साथ यहीं आज की क्लास में ख़त्म कर देंगे। कोयल शब्द से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इस क्लास के अलावा और कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। कोयल शब्द जो है ये कैसा शब्द है? तो कोयल शब्द तत्भव शब्द है। कोयल शब्द तत्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है? इसका तत्सम। किसका तत्सम? इस कोयल शब्द का तत्सम क्या है? कोकिल। कोयल शब्द का तत्सम कोकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयल शब्द से कोयल शब्द में लिंग कैसा है? ये जो कोयल शब्द लिखा है इसमें लिंग कैसा है? स्त्रीलिंग। इस कोयल शब्द में स्त्रीलिंग है। इस कोयल शब्द में स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग भी सदैव कोयल स्त्रीलिंग में ही रहता है। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि कोयल जो शब्द है स्त्रीलिंग है लेकिन सदैव कोयल स्त्रीलिंग में ही रहेगा, कभी ये पुल्लिंग नहीं बन सकता। नेक्स्ट है कोयल में संज्ञा कैसी है? कोयल शब्द में संज्ञा है जातिवाची संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इतना देखिए, कोयल शब्द पूछ सकता है। कोयल शब्द कैसा शब्द है? तो कोयल तद्भव शब्द है। इस कोयल शब्द का तत्सम क्या होगा? कोकिल होगा। 2 नंबर। हर एक शब्द से एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। कोयल शब्द में लिंग कौन सा है? तो कोयल शब्द में सदैव स्त्रीलिंग होता है। कोयल शब्द की संज्ञा कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। अब कोयल शब्द का पर्यायवाची। कोयल को हम लोग कहते हैं कुहुकनी। कोयल को कुहुकनी कहा जाता है और कोयल को ही पंचमा कहा जाता है। कोयल को कुहुकनी कहा जाता है और कोयल को पंचमा कहा जाता है। कोयल को पंचमा क्यों कहा जाता है? कोयल को पंचमा 5 प्रकार से बोलने के कारण, 5 प्रकार से बोलने के कारण, 5 प्रकार से बोलने के कारण कोयल को पंचमा कहा जाता है और कोयल को ही कुहुकनी कहा जाता है। कोयल का नेक्स्ट पर्यायवाची है वसंत। कोयल को वसंत दूत कहा जाता है। कोयल को वसंत दूत क्यों कहा जाता है? जो किसी चीज के आने की सूचना पहले दे देती है उसी को दूत कहा जाता है। तो वसंत के आने की सूचना कोयल पहले ही दे देती है, इसीलिए कोयल को वसंत दूत कहा जाता है। नेक्स्ट है कोयल को वन प्रिया कहा जाता है। कोयल को वन प्रिया कहा जाता है। कोयल को वन प्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वन मतलब जंगल और प्रिया मतलब प्रिय, तो जंगल का प्रिय होने के कारण कोयल को वन प्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है वसंत प्रिय। वसंत प्रिया। वसंत मतलब वसंत होता है, प्रिया मतलब पसंद होता है, तो वसंत को पसंद करने के कारण कोयल को वसंत प्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कलघोष। कल मतलब कल हो जाता है और घोष मतलब होता है आवाज। कल की आवाज करने के कारण कोयल को कलघोष कहा जाता है और कोयल को ही पिक कहा जाता है और कोयल को ही काकपाली कहा जाता है। काकपाली कोयल को क्यों कहा जाता है? काक मतलब कौवा होता है, काक मतलब कौवा और पाली मतलब
पालन पोषण करना, पालन पोषण। काक मतलब कौवा, पाली मतलब पालन पोषण। तो कौवे के द्वारा कोयल का पालन पोषण किया जाता है। कौवे के द्वारा कोयल का पालन पोषण कैसे किया जाता है? जब कोयल अंडा देती है तो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में ले जाके रख देती है, क्योंकि कोयल का अंडा और कौवे का अंडा दोनों एक जैसा होता है और कौवा कोयल का अंडा है ये समझ नहीं पाता है, इसीलिए कौवा कोयल के अंडे का पालन पोषण कर देती है और कोयल जब अंडे से बाहर आता है तो वह भी काला, दोनों समझ नहीं पाते हैं और जब कोयल बोलने वाली होती है उससे पहले वह उड़ जाती है, तो कौवा समझ नहीं पाता कि यह कोयल है या कौवा है। इसीलिए कौवे के द्वारा पालन पोषण करने के कारण कोयल को काकपाली कहा जाता है। कोयल की नेक्स्ट पर्यायवाची है मदन सलाका, मदन सलाका, शलाका, मदन सलाका। मदन मतलब होता है कामदेव, कामदेव। सलाका मतलब होता है छड़ी या आवाज। जिस प्रकार कामदेव की छड़ी या आवाज से लोग सम्मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार कोयल की भी आवाज लोग जब सुनते हैं तो वह बहुत आनंद या सम्मोहित हो जाते हैं। इसीलिए कोयल को मदन सलाका कहा जाता है। मदन मतलब कोयल, सलाका मतलब छड़ी या फिर आवाज। नेक्स्ट पर्यायवाची है श्यामा, श्यामा। श्यामा की अन्य पर्याय है, श्यामा अन्य पर्यायवाची है। श्यामा किसको किसको और कहा जाता है? तो कोयल को तो श्यामा कहा ही जाता है, गाय को भी श्यामा कहा जाता है, यमुना को भी श्यामा कहा जाता है। कोयल, गाय और यमुना को भी श्यामा कहा जाता है। श्यामा कोयल की भी पर्यायवाची है, गाय की भी पर्यायवाची श्यामा, यमुना की भी पर्यायवाची श्यामा है। इतने पर्यायवाची कोयल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोयल, कोयल शब्द कैसा है? तत्भव। कोयल तत्भव शब्द है, एक क्वेश्चन हो गया। कोयल में कोयल का तत्सम क्या है? कोकिल। कोयल का तत्सम कोकिल है, दो क्वेश्चन तैयार हो गए। कोयल में लिंग कैसा है? तो कोयल में सदैव स्त्रीलिंग होता है, तीन क्वेश्चन तैयार हो गए। कोयल की संज्ञा कैसी है? जातिवाचक, तो कोयल में जातिवाचक संज्ञा होती है, चार क्वेश्चन तैयार हो गए। कोयल का पर्यायवाची, इतनी सारी पर्यायवाची हैं, कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। कोयल की पर्यायवाची कौन सी है? कुहुकनी, कोयल को कहा जाता है कुहुकनी। कोयल को पंचमा कहा जाता है, 5 प्रकार से बोलने के कारण कोयल को पंचमा कहा जाता है। कोयल को वसंत दूत कहा जाता है, वसंत के आने की खबर कोयल पहले दे देती है, इसीलिए कोयल को वसंत दूत कहा जाता है। कोयल को वनप्रिया कहा जाता है, कोयल को वन बहुत पसंद होता है, इसलिए कोयल को वनप्रिया कहा जाता है। वसंत प्रिया, कोयल को वसंत बहुत प्रिय होता है, इसलिए कोयल को वसंत प्रिया कहा जाता है। कलघोष, कोयल को कलघोष कहा जाता है, कल की सूचना आज पहले ही दे देती है, इसीलिए कोयल को कलघोष कहा जाता है। कोयल को पिक भी कहा जाता है, कोयल को काकपाली भी कहा जाता है। काकपाली क्यों कहा जाता है? कौवे के द्वारा पालन पोषण करने के कारण कोयल को काकपाली कहा जाता है। मदन सलाका कोयल को कहा जाता है, मदन मतलब कामदेव, सलाका मतलब छड़ी या आवाज। जिस प्रकार कामदेव की छड़ी या आवाज से लोग सम्मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार कोयल की आवाज सुनकर लोग बहुत ही आनंदित या सम्मोहित हो जाते हैं। कोयल को श्यामा भी कहा जाता है। श्यामा और भी चीज़ों का पर्यायवाची होता है, जैसे कोयल का पर्यायवाची श्यामा होता है और गाय का भी पर्यायवाची श्यामा होता है, यमुना का भी पर्यायवाची श्यामा होता है। इतने कोयल, गाय और यमुना का पर्यायवाची श्यामा है। तो कोयल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं यहीं से बनेंगे, इसके अलावा और कहीं से भी कोयल से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं।
कोयल का पर्यायवाची कुहुकनी, पंचमा, वसंत दूत, वनप्रिया, वसंत प्रिया, कलघोष, पिक, काकपाली, मदन सलाका, श्यामा। बहुत इंपॉर्टेंट है कोयल की पर्यायवाची। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपने अगले सेशन में उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।